अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम मश्की सेट 6.3 के सवालात हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसमें सवाल नंबर एक है अज्जाए ज़रबी कीजिए। यहाँ पर सबसे पहला सवाल लेंगे हम बच्चों वाई मकब नफ़ी 27। इसको किस तरह से हल करेंगे देखते हैं। यहाँ पर पिछले मश्क में देखे थे हमने, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले रुकन को कौंस में लेंगे, मकब की अलामत लगाएंगे नफ़ी, और दूसरा रुकन 27 किसका मकब है बच्चों, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। 3 की ज़रबी को 3 को 3 मरतबा लिखेंगे तो 27 आएगा। यहाँ पर इसको लिखेंगे 3 का मकब। अब यहाँ पर इसके बाद जो कौंस हल करते हैं हम, सबसे पहले अब यहाँ नफ़ी की अलामत है, इसके लिए यहाँ पर इन दोनों की नफ़ी करेंगे, पहले रुकन और दूसरे रुकन की तफरीक। अब यहाँ पर दूसरा कौंस लेंगे, दूसरे कौंस में क्या है, पहले रुकन का मुरब्बा और इसके बाद पहले रुकन और दूसरे रुकन की ज़रब। अब पहला रुकन और यहाँ अलामत आएगी जमा की, यहाँ पर पहले रुकन और दूसरे रुकन का ज़रब, इसके बाद जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। दूसरा रुकन कौन है, 3। अब यहाँ पर देखिए, इसको भी पहले रुकन का मुरब्बा, फिर पहले रुकन और दूसरे रुकन की ज़रब, जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। अब इसको हल करेंगे, किस तरह से आएगा, वाई नफ़ी 3, यहाँ पर वाई की क़ुव्वत 2 जमा वाई और 3 का ज़रब करेंगे तो आएगा 3 वाई जमा 3 का मुरब्बा 9। इस तरह से बहुत आसान है। देखिए, इससे पिछली मश्क में हमने सेम इसी तरह से हल किए हैं, तो मश्क नंबर 6.3 हल करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब दूसरा सवाल लेते हैं बच्चों, एक्स मकब नफ़ी 64 वाई मकब। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 64 किसका मकब है। इससे पहले वाले इसमें देखिए हमने 64 किसका मकब है, 4 का। अगर नहीं याद है तो इसकी अज़ाई ज़रबी करके आपको निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों रुकनों को कौंस में लेकर मकब की अलामत लेंगे, एक्स मकब नफ़ी 64 किसका है, 4 का। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 वाई मकब की तफरीक। यहाँ पर अगर जमा की अलामत तो जमा करेंगे, तफरीक है तो तफरीक करेंगे। यहाँ पर आएगा एक्स नफ़ी, क्या आएगा, 4 वाई। अब दूसरे कौंस में पहले रुकन का मुरब्बा और यहाँ जमा की अलामत आएगी, पहले रुकन और दूसरे रुकन की ज़रब, पहला रुकन और दूसरे रुकन की ज़रब आएगी एक्स ज़रब 4 वाई जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। इस तरह से ये दूसरा कौंस हो गया। इसको हम हल करेंगे, पहले रुकन को जैसे कि वैसा ले लेंगे, एक्स नफ़ी 4 वाई। अब इस कौंस को हल करेंगे, एक्स का मुरब्बा यानी एक्स की क़ुव्वत 2x मुरब्बा जमा इसका और इसका ज़रब करेंगे तो 4xy जमा 4 का मुरब्बा 16, 4 चौक 16 और y की क़ुव्वत लगाएंगे। ये आ गया इसका हल। अब तीसरा सवाल है 27 m मकब नफ़ी 216 n मकब। सबसे पहले हम इन दोनों का मुश्तरक जुज़ो ज़रबी निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले 27 और 216 का मुश्तरक जुज़ो ज़रबी लेंगे हम, 27 लेंगे। तो अब यहाँ पर 27 हमने मुश्तरक ले लिए, तो यहाँ पर से 27 ले लिए तो यहाँ से बचेगा m मकब नफ़ी 216 27 के पहाड़े में, 216 27 के पहाड़े में 8 नंबर पे आता है, 8 n मकब। यहाँ तक समझ में आया आपके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 27 को जैसे कि वैसा ही ले लेंगे, 27 मुश्तरक जुज़ो ज़रबी है। अब इसके हल करेंगे हम, इसको किस तरह से, पहले रुकन को क्या करेंगे, पहले रुकन को कौंस में लेंगे नफ़ी और दूसरे रुकन को क्या करेंगे, अब दूसरा रुकन 8 है, 8 किसका मकब है, 2 का है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ पर लेंगे 2n कौंस को लगाएंगे क़ुव्वत। अब इस तरह से अब इसको हल करेंगे। क्या है तरीका, क्या तरीका है, 27 कौंस में लेंगे दोनों रुकन की तफरीक, m नफ़ी 2n, भूलना नहीं है, यही तरीका है इसका, यही फार्मूला है।
अब दूसरे कौंस में लेंगे पहले रुकन का मुरब्बा जमा पहले रुकन और दूसरे रुकन की ज़र्ब m ज़र्ब 2n जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। अब इसको हल करते हैं बच्चों। 27 कौंस m नफ़ी 2n। अब इस कौंस को हल करेंगे। m का मुरब्बा यानी m मुरब्बा जमा ज़र्ब करेंगे तो 2mn जमा 2 का मुरब्बा 4n की क़ुव्वत 2। मुतगय्यर की क़ुव्वत बढ़ती है और ज़रीब का अदद बढ़ता है। इस तरह से देखिए इसका जवाब आ गया 27 कौंस m नफ़ी 2n कौंस m स्क्वायर जमा 2mn जमा 4n स्क्वायर। अब हम चौथा सवाल लेते हैं बच्चों। 125 y मकब नफ़ी 1। बहुत आसान है। इससे पहले वाले सवाल में हमने 125 मकब किसका है देखे थे हमने। किसका मकब है 5 का। तो यहाँ पर इसको लेंगे कौंस में 5y मकब नफ़ी 1 मकब। अब 1 का मकब 1 की क़ुव्वत कितनी भी रहे तो उसके क्या आता है 1 ही आता है। अब इसका क्या उसूल है। सबसे पहले रुकन और दूसरे रुकन की तफरीक 5y नफ़ी 1। अब दूसरे कौंस में क्या करेंगे। दूसरे कौंस में पहले रुकन और पहले रुकन का मुरब्बा 5y स्क्वायर जमा पहले रुकन और दूसरे रुकन की ज़र्ब 5y ज़र्ब 1 जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। अब इसको हल करेंगे। पहले कौंस को जैसे कि वैसा 5y नफ़ी 1। अब यहाँ पर 5 का मुरब्बा 25 25y स्क्वायर जमा 5 और 5y और एक ज़र्ब 1 यानी 5y ही आएगा। 5y जमा 1 का मुरब्बा 1 ही आएगा। अब हम पांचवा सवाल लेंगे बच्चों। 8p मकब नफ़ी 27 बटे p मकब। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे। दोनों तरफ p है बच्चों। देखिए सबसे पहले हम क्या करना है कौंस में लेना है p। 8 किसका मकब है 2 का। 2p कौंस मकब नफ़ी 27 किसका मकब है 3 का। 3 बटे p कौंस लेंगे इसको क़ुव्वत लगाएंगे 3। अब इसको हल करना है। किस तरह से हल करेंगे। पहले रुकन और दूसरे रुकन की तफरीक पहले कौंस में क्या आएगा 2p नफ़ी 3 बटे p ये हो गया। इसके बाद दूसरा कौंस। दूसरे कौंस में क्या लेना है पहले रुकन का मुरब्बा 2p स्क्वायर जमा पहला रुकन और दूसरे रुकन की ज़र्ब 2p ज़र्ब 3 बटे p जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा 3 बटे p की क़ुव्वत 2। अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले कौंस जैसे कि वैसा 2p नफ़ी 3 बटे p। अब दूसरा कौंस हल करेंगे बच्चों हम 2 का मुरब्बा 4p स्क्वायर जमा। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या आएगा ये p और ये p तकसीम हो जाएगा तो बचा 2 ज़र्ब 3 2 ज़र्ब 3 यानी 2 तिया 6 जमा 3 का मुरब्बा 3 तिया 9 बटे p। आया समझ में बच्चों किस तरह से हल करना है। अब यहाँ पर 343 a मकब नफ़ी 512 b मकब। तो अब 343 किसका मकब है मालूम करने के लिए आपको अज़ाए ज़र भी करनी होगी बच्चों। अज़ाए ज़र भी करके मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ 343 7 का मकब है। तो यहाँ हमें क्या करना है कौंस में लेंगे 7a मकब नफ़ी 512 8 का मकब है बच्चों। देखिए 8b मकब ये हो गया। अब इसका मकब मालूम 7 का मकब 343 है 8 का मकब 512 है। अब इसको हम हल करेंगे जिस तरह से इतने सवालात किए हमने 5 उसी तरह से दोनों रुकन की जमा
7 ए तफरीक, सॉरी तफरीक की अलामत है तो तफरीक आएगा, दोनों रुकन की तफरीक 7 ए तफरीक 8 बी ले रुकन का मुरब्बा 7 ए स्क्वायर जमा पहले रुकन और दूसरे रुकन की ज़र्ब 7 ए ज़र्ब 8 बी जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा 8 बी स्क्वायर। अब इस कौंस को हम हल करेंगे। सबसे पहले कौंस को जैसे कि वैसा ले लेंगे, 7 ए नफ़ी 8 बी। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं। 7 का मुरब्बा 49 49, तो यहाँ पर आएगा 49 ए स्क्वायर जमा 7 और 8 की ज़र्ब करेंगे, 7 8 56 56 ए बी जमा 8 का मुरब्बा आएगा 64 64 बी स्क्वायर। आया बच्चों समझ में? अब हम 7वां सवाल लेते हैं बच्चों। देखिए 64 एक्स मकब नफ़ी 729 वाई मकब। सबसे पहले हम ये किसका 64 किसका मकब है वो मालूम करेंगे। 64 4 चौक 16 16 चौक 64, तो यहाँ पर लेंगे कौंस में 4x मकब नफ़ी। अब 729 नहीं समझ में आया तो उसके अज़ाए ज़रबी करके देखिए तो आपको आएगा। 9 का मकब है 9 9 81 81 9 729, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम 9 लेंगे बच्चों, 9 वाई मकब। अब हल करेंगे जो तरीके से हम हल करते हैं। सबसे पहले रुकन और दूसरे रुकन की तफरीक क्या आएगा, 4x नफ़ी 9 वाई। अब दूसरा कौंस पहले रुकन का मुरब्बा जमा पहले रुकन और दूसरे रुकन की ज़र्ब क्या है, पहला रुकन 4x ज़र्ब 9y जमा दूसरा रुकन 9y स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे। पहला कौंस जैसे कि वैसा 4x नफ़ी 9y। अब इसको हल करेंगे। 4 का मुरब्बा 4 चौक 16 16x स्क्वायर। पहला कौंस जैसे कि वैसा उतारे। अब यहाँ पर 4 का मुरब्बा 16 16x स्क्वायर जमा 4 और 9 की ज़र्ब 4 9 36 36 xy जमा 9 का मुरब्बा 9 9 81 81 y स्क्वायर। 8वां सवाल है 16 ए मकब नफ़ी 128 बटे बी मकब। सबसे पहले हम यहाँ पर मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर लेंगे हम 16 और कौंस में लेंगे इनको। देखिए अब 16 यहाँ से ले लिए तो यहाँ बच गया ए मकब नफ़ी। 16 के पहाड़े में 8 नंबर पे 128 आता है, इसके लिए यहाँ पर 8 लेंगे। 128 16 के पहाड़े में 128 8 नंबर पे आता है और ये बी मकब। अब यहाँ पर इसको कौंस में ले लिए। अब इसके बाद हम यहाँ से हल कर सकते हैं बच्चों। किस तरह से 16 को जैसे कि वैसा ही उतारते जाना है हमें। 16 रुकन का पहले रुकन का मकब तफरीक 8 किसका मुरब्बा किसका मकब है 2 का 2 बटे बी की कुव्वत 3। अब यहाँ पर इसके बाद हम इसको हल कर सकते हैं। किस तरह से 16 का 16 जैसे कि वैसा मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी है उसको लिए हमने, तो उसको जैसे कि वैसा ही लेना है। पहले कौंस में क्या आएगा, पहला रुकन और दूसरे रुकन की तफरीक। अब दूसरा कौंस लेंगे। किस तरह से पहले रुकन का मुरब्बा ए स्क्वायर जमा पहला रुकन ज़र्ब दूसरा रुकन, पहले रुकन और दूसरे रुकन की ज़र्ब जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। अब इसको हल करेंगे। यहाँ पर 16 पहला कौंस जैसे कि वैसा ही आएगा बच्चों। ए नफ़ी 2 बटे बी
अब यहाँ पर आएगा, यहाँ देखिए ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही आएगा जमा। अब यहाँ ज़र्ब करेंगे तो क्या आएगा, ये तो आएगा यहाँ पर 2a/b जमा 2 का मुरब्बा 4b स्क्वायर। इस तरह से इसका फाइनल जवाब होगा। ये आखिरी सवाल था बच्चों, सवाल नंबर 1 का आखिरी सवाल है। अब हम सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं। अब हम मशक़ी सेट 6/3 का सवाल नंबर 2 शुरू करेंगे बच्चों। देखिए, मुख्तसर कीजिए। इसमें 5 सवाल दिए हैं। सबसे पहला सवाल है x जमा वाई मकब नफ़ी x नफ़ी वाई मकब। हम इन दोनों की, जिस तरह से हम पहले रुकन और दूसरे रुकन की तफरीक करते हैं, इस तरह से हम ये पहला रुकन और दूसरा रुकन समझ लीजिए। x जमा वाई तफरीक x नफ़ी वाई, ये हो गया, कौंस में ले लिया। अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पहले रुकन का मुरब्बा याद है, पहले रुकन का पहला रुकन कौन है यहाँ पर, x जमा वाई का मुरब्बा जमा पहला रुकन और दूसरे रुकन की ज़र। पहला रुकन और दूसरा रुकन, पहला रुकन पहला कौंस और दूसरा कौंस। पहला कौंस है x जमा वाई ज़र्ब x नफ़ी वाई, ये हो गया, जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा x नफ़ी वाई स्क्वायर। जमा वाई 2 मरतबा है तो इसको 2 मरतबा लिखेंगे। एक मरतबा x जमा वाई, फिर दूसरी मरतबा नफ़ी x जमा वाई। इस कौंस को खोल दिए हमने, इसको यहाँ पर खोल दिए तो आ गया यहाँ पे x जमा वाई नफ़ी x जमा वाई। अब ये कौंस कंप्लीट। दूसरा कौंस लेंगे, अब इसकी ज़र्ब करेंगे, इन दोनों कौंस की ज़र्ब करेंगे बच्चों। देखिए, x से x को ज़र्ब करेंगे, x की क़ुव्वत 2, x का मुरब्बा जमा 2xy, 2 से दोनों रुकनों को ज़र्ब करना है। इससे पहले वाली मश्क में किए हमने 2xy जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा जमा। अब यहाँ पर इस कौंस को लेंगे, x स्क्वायर नफ़ी वाई स्क्वायर, इसके बाद जमा, फिर से इस कौंस को हल करेंगे बच्चों। देखिए किस तरह से हल करना है, x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 2 से ज़र्ब करेंगे दोनों रुकन को, 2xy जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। अब हम इस कौंस को देखिए हल करते हैं किस तरह से बच्चों, तफरीक होता है। देखिए यहाँ पर जमा वाई जमा x नफ़ी x, तो जमा x और नफ़ी x क्या हो जा रहा है, तफरीक हो जा रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए बच्चों, जमा 2xy में से नफ़ी 2xy तफरीक हो गया, फिर y स्क्वायर में से जमा y स्क्वायर में से नफ़ी y स्क्वायर तफरीक हो गया। तो अब बचा कौन, यहाँ पर देखते हैं हम कौन बचा है। अब यहाँ पर देखिए, ये इस कौंस में y जमा y, यानी यहाँ पर क्या आएगा 2y, फिर यहाँ पे कौंस मिलेंगे, इसमें x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 2 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3x स्क्वायर जमा, फिर यहाँ पर और क्या बाकी है, y स्क्वायर, यहाँ पर एक y का जवाब है। अब इसको क्या करेंगे, हम ज़र्ब करेंगे बच्चों। देखिए ज़र्ब किस तरह से करना है, अब 2y से क्या करेंगे, इसको ज़र्ब करेंगे। 2y से क्या करेंगे, 2 तिया 6 6x स्क्वायर y जमा, अब 2 1 2 और y, और यहाँ पर y की क़ुव्वत 2, यानी यहाँ पर क़ुव्वत बढ़ेगी, y की क़ुव्वत 3, यानी y मकब 6x स्क्वायर y जमा 2y मकब, a जमा 5b मकब नफ़ी 3a नफ़ी 5b मकब। दोनों कौंस एक जैसे ही है, सिर्फ अलामत यहाँ पर बदले, यहाँ पर मस्बत है और यहाँ पर मनफी है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अब मनफी है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसकी क्या करनी है, हमको तफरीक करनी है। क्या लेंगे हम, बराबर कौंस ले लिए, इसमें हम लेंगे 3a जमा 5b, जिस तरह से पहला सवाल किए हैं बच्चों उसी तरह से नफ़ी
3a नफ़ी 5b। अब यहाँ पर ये कौंस मुकम्मल हो गया। अब दूसरे कौंस में क्या करना है हमें? दूसरे कौंस में है 3a पहले रुकन का मुरब्बा याद है 5b स्क्वायर जमा, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 3a जमा 5b पहले रुकन और दूसरे रुकन का ज़र्ब 3a नफ़ी 5b, ये पहला रुकन और ये दूसरा रुकन दोनों की ज़र्ब किए हमने। फिर यहाँ पर जमा और आएगा दूसरे रुकन का मुरब्बा। यहाँ तक समझा बच्चों? यहाँ पर क्या किए हमने? पहले रुकन और दूसरे रुकन की तफरीक, फिर पहले रुकन का मुरब्बा, फिर पहला रुकन और दूसरे रुकन की ज़र्ब, फिर इसके बाद दूसरे रुकन का मुरब्बा। अब इसको हल करेंगे, किस तरह से आएगा? अब यहाँ पर इस कौंस को हल करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस कौंस को हल करते हैं बच्चों। 3a जमा 5b तफरीक, क्या आएगा यहाँ पर? तफरीक 3a। अब इसके बाद नफ़ी नफ़ी यहाँ पर जमा की अलामत आएगी बच्चों। कौंस खोलते वक्त ध्यान देना है 5b, ये हो गया पहला कौंस। अब दूसरे कौंस को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 3a 3 का मुरब्बा 9 और a की कुव्वत 9a स्क्वायर जमा रुकनों को ज़र्ब करेंगे 3 पंजे 15, 15 और 2 15 दूनी 30, तो यहाँ पर आएगा 30ab जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा 5 का मुरब्बा 25 और b स्क्वायर जमा। अब यहाँ पर इन दो कौंस की ज़र्ब करना है बच्चों हमें। यहाँ पर देखिए इन दो कौंस की ज़र्ब करनी है, तो क्या आएगा? 3 तिया 9 9 a स्क्वायर नफ़ी a स्क्वायर 25b स्क्वायर नफ़ी 9a स्क्वायर। उसके बाद आएगा नफ़ी 30ab जमा 25b स्क्वायर के देखेंगे 3a जमा 3a और नफ़ी 3a, तो ये क्या होगा? 3 में से 3 तफरीक हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 10b, 5 और 5 10, 10b। अब ये दूसरा कौंस है, दूसरे कौंस को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखते हैं हम 9a जमा, यहाँ पर भी जमा, यहाँ पर तीनों की अलामत जमा की है, इसके लिए इसको छोड़ेंगे हम। यहाँ देखिए 30ab जमा में मज़बत में है और एक तफरीक में है, तो दोनों तफरीक हो गए 25b स्क्वायर और यहाँ 25b स्क्वायर, यानी ये 25 में से ये 25 तफरीक कर दिए। तो अब बचा कौन है? यहाँ पर हम लेते हैं इसको, जो बचा है उसको लेंगे। क्या बचा है यहाँ पे? देखिए बच्चों 9a स्क्वायर, दूसरा 9a स्क्वायर और तीसरा भी बचा है यहाँ पर 9a स्क्वायर जमा 25b स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे, जमा करना है इनकी। किस तरह से जमा करेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जवाब आएगा 10b 9 9 9, कितना होगा? 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 में 9 मिला 18, 18 में 9 मिला है 27, तो यहाँ पर आएगा 27a स्क्वायर जमा 25b स्क्वायर। अब यहाँ पर इस 10 से इसको इन दोनों रुकनों को ज़र्ब करेंगे बच्चों हम। देखिए इन दोनों रुकनों को 10b से ज़र्ब करेंगे, तो क्या आएगा? 10 से 27 को ज़र्ब करेंगे, 27 धाम 270 a और b, a स्क्वायर और b लेंगे हम, a स्क्वायर और b जमा 10 से 25 को ज़र्ब करेंगे, 25 धाम 250 250 b स्क्वायर, b की कुव्वत 2 है, यहाँ पर और एक भी आएगा, तो ज़रबी सूरत में मुतगय्यर की कुव्वत बढ़ती है बच्चों। देखिए यहाँ पर इस तरह से इसका जवाब आएगा 270 a स्क्वायर b जमा 250 b मकब। अब तीसरा सवाल है बच्चों, देखिए कौंस a जमा b कौंस मकब नफ़ी a मकब नफ़ी b मकब। अब यहाँ पर एक को कौंस में दिया गया है और दो रुकनों को खुला दिया गया है,
तो इनकी हम क्या करेंगे, मुख्तसर करेंगे इनको। देखिए किस तरह से आएगा, ए मकब जमा, दोनों रुकन को 3 से ज़र्ब करना है, 3a² बी जमा 3ab²। याद आ रहा है, कुछ फार्मूला याद आ रहा है कि इससे पहले हम पहली मश्क में किए थे बच्चों। बी मकब नफ़ी ए मकब नफ़ी बी मकब, यानी 3 से हम दोनों रुकनों को ज़र्ब किए, उसमें पहला रुकन मुरब्बा आएगा, दूसरी मरतबा 3 से ज़र्ब किए तो दूसरा रुकन मुरब्बा आएगा। याद आ रहा है कुछ, इससे पहले वाली मिसाल हल किए थे हमने इस फार्मूले से। अब इसको हम हल करेंगे, किस तरह से हल होगा देखिए। यहाँ पर आएगा तफरीक है, देखिए यहाँ पर ए मकब नफ़ी ए मकब, ये और ये तफरीक हो जाएगा। अब उसके बाद मस्बत बी मकब और मनफी बी मकब, ये भी एक दूसरे से तफरीक हो जाएगा। तो अब बचेगा कौन, सिर्फ बच गया यहाँ पर देखिए 3a² बी जमा 3a² बी 3ab²। अब ये जमा क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर a मुरब्बा है और यहाँ पर b मुरब्बा है, इसके लिए इनकी हम जमा नहीं कर सकते। मशाबा अरकान की जमा और तफरीक की जाती है, मुख्तलिफ अरकान होंगे तो उसकी हम तफरीक या जमा नहीं कर सकते। चौथा सवाल है पी मकब नफ़ी कौंस पी जमा 1 मकब। अब इसको किस तरह से हल करेंगे देखिए बच्चों, कौंस लेंगे पी नफ़ी पी जमा 1, अब ये कौंस मुकम्मल। इसके बाद दूसरा कौंस क्या करते हैं हम, यहाँ पर p² जमा पी कौंस पी जमा 1। समझ में आ रहा है, पहला रुकन मुरब्बा, उसके बाद दोनों रुकन की ज़र्ब जमा, फिर दूसरे रुकन का मुरब्बा पी जमा 1, यहाँ तक हो गया, समझ में आया। अब इन कौंस को खोलेंगे किस तरह से, यहाँ पर देखिए अब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, पी नफ़ी जमा नफ़ी होगा नफ़ी 1, ये कौंस। अभी दूसरा कौंस को हल करते हैं, p² जमा p² जमा p जमा p² जमा 2p जमा 1। अब देखेंगे यहाँ पर ये तफरीक होता है कि देखिए यहाँ पे देखेंगे हम, ये मस्बत पी और मनफी पी तफरीक हो गया, तो यहाँ पर बच गया नफ़ी 1 और यहाँ क्या बचेगा देखिए, कुछ बचता है क्या, p², ये सब मस्बत में है ना। तो इसको क्या करेंगे, 3 मरतबा है तो 3 लिखेंगे, 3p² जमा, अब यहाँ पर 2p और 1p है, इनकी दोनों की हम जमा कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 3p जमा 1 से हम इसको ज़र्ब करना है बच्चों, नफ़ी 1 से कौंस को ज़र्ब करना है, तो यहाँ अलामत चेंज हो जाएगी। आप बोलेंगे 1 से ज़र्ब करेंगे तो वही जवाब आएगा, लेकिन यहाँ पर मनफी 1 है इसलिए इसको इससे ज़र्ब करेंगे तो देखिए क्या आएगा, नफ़ी 1 3, तो यहाँ जमा नफ़ी नफ़ी होगा, नफ़ी 3p², नफ़ी जमा नफ़ी 3p, नफ़ी जमा नफ़ी 1। इस तरह से इसका जवाब आएगा, नफ़ी 3p² नफ़ी 3p नफ़ी 1। अब हम सवाल नंबर 5 लेते हैं, मश्क सेट 6.3 का 5वां और आखिरी सवाल है, कौंस 3xy नफ़ी 2ab मकब नफ़ी कौंस 3xy जमा 2ab मकब। अब इसकी हम तो मुख्तसर सूरत करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3xy नफ़ी 2ab नफ़ी, इसको तफरीक करेंगे 3xy जमा 2ab। अब यहाँ पर आगे लेते हैं हम, आगे नहीं बढ़ता, मैं नीचे लाइन पे लेती हूँ बच्चों, उसके आगे ही आएगा 3xy नफ़ी 2ab मुरब्बा,
पहला रुकन मुरब्बा जमा, फिर दोनों रुकन की ज़रब, दोनों रुकन की ज़रब क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों रुकन की ज़रब आएगा 3xy नफ़ी 2ab। दूसरा रुकन है 3xy जमा 2ab। अब यहाँ पर इसके बाद जमा की अलामत आएगी और उसके आगे नीचे कौन सा है, दूसरा रुकन का मुरब्बा। दूसरे रुकन का मुरब्बा क्या है, 3xy जमा 2ab का मुरब्बा। यहाँ कौंस मुकम्मल। अब इसको हम इस कौंस को खोलेंगे। सबसे पहले किसको खोलना है हमें, यहाँ पर देखिए 3xy नफ़ी 2ab। नफ़ी यहाँ पर 3xy, फिर नफ़ी जमा नफ़ी आएगा। तो यहाँ पर हम इसी तरह से यहाँ उतारते हैं बच्चों। देखिए अब कौंस ऊपर नहीं आएगा इसमें, तो यहाँ से इसको यहाँ पर लिखती हूँ मैं। किस तरह से लेंगे, 3xy नफ़ी 2ab नफ़ी 3xy 2ab। ये पहला कौंस ओपन किया हमने। इसके बाद दूसरा कौंस खोलना है हम 9x² y² नफ़ी 12xy ab जमा, यहाँ पर लेंगे वापस नीचे से लेंगे 4a² b² जमा 9x² y² नफ़ी 4a² b² जमा 9x² y² जमा, यहाँ पर लेते हैं नीचे 12xy ab जमा 4a² b²। अब यहाँ पर इसमें से क्या तफरीक होता है और क्या नहीं, ये देखेंगे हम बच्चों। देखिए सब यहीं पर सामने लिखा हुआ है, देखते हैं इसको तफरीक करते हैं क्या तफरीक होगा। यहाँ पर देखिए इसमें 3xy नफ़ी 3xy, इसमें से इसमें इसको ये तफरीक हो जाएगा। बचेगा क्या, नफ़ी 2ab नफ़ी 2ab। नफ़ी नफ़ी यानी जमा का अमल करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 2 2 4ab। अब कौंस में लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 9x² y²। अब यहाँ पर है क्या कोई, 9x है और ये तीनों जमा की सूरत में है, तो इसको हम नहीं तफरीक कर सकते। 12xy ab तफरीक में है और यहाँ पर मस्बत में है, तो ये 12 में से 12 तफरीक हो गया। अब उसके बाद और क्या तफरीक होगा, देखिए ये पहले इसकी जमा करते 9 9 और 9 कितना हो रहा है, 27। तो यहाँ पर लिखेंगे 27x² y² जमा, अब यहाँ पर क्या बचा है देखिए ज़रा, 4ab² और नफ़ी 4ab², ये भी तफरीक हो रहा है ना। अब ये तो हमने ले लिए 9, ये 9 ले लिए और ये 9 ले लिए, इसकी तीनों की जमा की। अब बचा कौन, ये बच गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 4a² b²। अब क्या करेंगे, 4ab से इसको ज़रब करेंगे, 4ab से 27 चौक यहाँ पर आएगा। देखिए 4ab से इस कौंस को ज़रब करना है, 27 चौक 108 x² y² ab तफरीक क्या आएगा। अभी 4 से 4 को ज़रब करेंगे, 4 चौक 16 16 और यहाँ ए बी एक एक मरतबा है और यहाँ 2 2 मरतबा, यानी कुव्वत बढ़ेगी। यहाँ पर ए की कुव्वत 3 और बी की कुव्वत 3, यानी यहाँ पर जवाब आएगा। देखिए बच्चों 108 x² y² ए बी तफरीक 16 ए मकब और बी मकब। यहाँ पर हमारी मश्की सेट 6.3 ख़त्म होती है।